Sir, recording. What is happening? Assalamu alaikum. This is Nakiba Fazal, and I'm going to present my topic to Sir Danish. My topic is accountability and separation axiom. Accountability and separation axioms. तो accountability and separation axiom का जो मेरा जो मेन मोटो है इसको करने का वो बेसिकली मरियम का जो टॉपिक है थ्योरम है यूराइजोन थ्योरम पता नहीं आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस थ्योरम लेकिन इसकी वजह से मैं ये सारा टॉपिक कर रही हूँ ठीक है मतलब कि इसको डिफाइन उसको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट ये सारे रेफरेंसेस है जो मैंने यूज़ किए अपनी प्रेजेंटेशन में ठीक है ओके अच्छा अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ लेती हूँ तो a space first accountability axiom a space x is said to have countable basis at x if there is a countable collection b of neighborhoods of x फलाडिम का तो मुझे अगर पता ना हो कि काउंटेबल क्या होता है if I don't know the meaning of countable basis, if I don't know the meaning of basis, if I don't know the meaning of countable basis at x और neighborhood ना पता हो तो फिर मुझे कुछ नहीं पता मैं इसको किस तरीके से definition को समझूंगी. So let's know the definitions जो कि help करेंगी इसको समझने के लिए. Some important terms. Countable set. If there is a one-to-one mapping between the elements of set and natural number. बेसिकली काउंटेबल सेट के लिए कुछ लोग कह रहे होते हैं कि काउंट जिसको काउंट कर सके वो काउंटेबल सेट है तो आप रैशनल नंबर को किस तरीके से काउंट करते हैं आप क्या उनको काउंट कर सकते हैं हालांकि रैशनल नंबर का बाकायदा एनालिसिस में जो है वो प्रूफ दिया हुआ है कि वो जो है काउंटेबल है ठीक है तो काउंटेबल वो है लेकिन उनको हम इस तरीके से सीधा सीधा काउंट तो नहीं कर सकते ना तो डेफिनेशन जो है वो यही होनी चाहिए कि वन टू वन मैपिंग हम नेचुरल नंबर से कर सकें अगर तो काउंटेबल है और अगर काउंटेबल हमें पता करना है तो अच्छी बात ये होगी कि हम अनकाउंटेबल भी जान लें कि अनकाउंटेबल क्या होते हैं ताकि डिफरेंस करने में आसानी रहे तो इफ देयर कैन नॉट अ वन टू वन मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर तो अनकाउंटेबल है ठीक है सो अगर हमारे पास सेट हैं सेट हम सबको पता है कि क्या होते हैं ठीक है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ठीक है सो सेट या तो एम्प्टी होते हैं या तो नॉन एम्प्टी होते हैं अगर एम्प्टी होते हैं तो मसला ही नहीं ये काउंटेबल होंगे ठीक है कुछ है ही नहीं काउंट करने को तो मैं क्या करूँ काउंट ठीक है लेकिन अगर नॉन एम्प्टी होते हैं तो या तो फाइनाइट होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे अगर फाइनाइट होते हैं तो काउंटेबल होंगे बट अगर इनफाइनाइट होते हैं तो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा नेचुरल नंबर जो है वो बेसिकली खुद जो है वो इनफाइनाइट है बट दे आर काउंटेबल ठीक है अच्छा why I'm calling it axiom not theorem axiom and theorem are statements that are most commonly used in mathematics or physics an axiom is a statement that is accepted as true it does not need to be proven ठीक है बेसिकली इनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए ये एक्सेप्टेड है इसलिए हम जो है इनको एक्सियम कह रहे हैं काउंटेबिलिटी और सेपरेशन एक्सियम को ठीक है और थ्योरम वो होता है ऑन द अदर हैंड इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन ट्रू ओके सबसे पहले नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a set n natural number subset of R is called the neighborhood of a point A if there exists an open interval I containing A and contained in N A member of I subset of N यहाँ पर बेसिकली इंटरवल की बात की हुई है लेकिन मैं डायग्राम से बेसिकली मुझे ओपन बॉल में ज़्यादा सही लग रहा था समझाने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर बॉल्स ली हैं ठीक है वैसे तो इंटरवल भी बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था ना तो मैंने कोई एक सेट लिया n तो ये n जो है वो नेबरहुड होगा किसी एलिमेंट a का किसी पॉइंट a का जब यहाँ पर कोई बॉल एग्जिस्ट करती है ठीक है और अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूं तो यहाँ पर इंटरवल होना चाहिए ओपन इंटरवल ठीक है अच्छा तो सबसे पहला जो ये जो लोकल बेस है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे टॉपिक में सो लेट एक्स
x comma tau be a topological space and let x member of x, capital X, a local base of a element x is a collection of open neighborhoods of x bx such that for all u member of tau with x member of u there exists a b member of bx such that this one. ये पूरी जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उससे कुछ भी इसी तरीके से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला. सो डायग्राम बनाते हैं. हमने एक सेट ले लिया x, ठीक है, टोपोलॉजी ले ली, ठीक है. उसके ऊपर हमने पॉइंट x को जो है वो बना दिया और फिर उसके ऊपर मैंने कुछ नेबरहुड्स ले लिए, ठीक है. तो ये जो कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स हैं वो बेसिकली bx है मेरा. ये यहाँ पर बात हो रही है ना, यहाँ पर ये bx. तो ये जो कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स हैं वो बेसिकली मेरा bx है. और ये bx जो है बेसिकली इसके ऊपर such that for all u member of tau with x member of u, बेसिकली यहाँ पर एक u होना चाहिए जो कि देयर एग्जिस्ट b मेंबर ऑफ bx. ये जो कलेक्शन है ना इसके अंदर मैं बेसिकली b बना रही हूँ, एक सेट बना रही हूँ जो कि जिसके अंदर x कंटेन करता है और ये जो b है वो कंटेन करना चाहिए u में. तो ये अगर कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है तो मेरा लोकल बेस बनता है, ठीक है. अच्छा इससे भी अगर I have a question. I'm so sorry. I'm interrupting in the middle. Correct me if I am wrong. कि the union of the local bases जो है वो क्या base generate कर देगा? बिल्कुल बेस जनरेट कर देगा, लेकिन अभी हम बेस पे आए नहीं ना, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ बिल्कुल जनरेट करेगा, वो आगे की कहानी है. अच्छा ठीक है, ठीक है. अच्छा तो लोकल बेस जो है बेसिकली ये था, लेकिन मैं इसको एक और चीज करके बताऊंगी, ठीक है. अच्छा सॉरी, bx ये तो मैंने बता दिया, ठीक है. ओके. अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा. एग्जाम्पल ऑफ लोकल बेस. मैंने कोई भी एक सेट ले लिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है. उस पर टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन कर दी कि दिस वन. तो आप मुझे पहले बताओ कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है. टोपोलॉजी चेक करने का तरीका ये है कि इसकी जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही. तो 5 भी है, x भी है, यूनियन भी एग्जिस्ट करते हैं और इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये हमारी टोपोलॉजी तो है, ठीक है. अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने x से कोई एलिमेंट उठाना है. x से कोई एक एलिमेंट उठाना है, लाइक मैंने 1 उठा लिया, ठीक है. 1 को बेस रखा और फिर बाद में मैंने चेक करना है कि टोपोलॉजी के अंदर ये सेट के अंदर है, मतलब कौन कौन से सेट के अंदर है. बेसिकली मैं नेबरहुड चेक करती हूँ. तो मैंने जब बेस x इज इक्वल टू 1 लिया तो b1 इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि 1 जो है वो इस सेट में भी है, 1 जो है वो 1 2 वाले इस सेट में भी है और जाहिर सी बात है x में भी है. तो जो 1 की जो लोकल बेस होगी वो पूरी की पूरी ये होगी, ठीक है. तो मैंने 1 की जो लोकल बेस थी वो बना दी है. अब जैसे 2 की मैंने अगर लोकल बेस बनानी है तो मैंने 2 एलिमेंट लिया और इसके अंदर चेक किया कि ये कौन कौन से सेट में है. तो ये 2 में था, इस वाले सेट में, और इस वाले सेट में था और x में था. तो लोकल बेस ऑफ 2 जो है वो बेसिकली ये बन जाएगी. इसी तरह से मैंने 3 का भी चेक किया, ठीक है. 3 वैसे तो किसी में नहीं था लेकिन ऑब्वियसली x में तो था ही था, ठीक है. तो लोकल बेस ऑफ 3 जो है वो सिर्फ x होगी, बट होगी, ठीक है. लोकल बेस एग्जिस्ट कर रही होगी. इसी तरह से 4 भी लिया और 5 भी लिया. तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं बेसिकली करना क्या चाह रही हूँ, ठीक है. लोकल बेस ये था. नाउ सम मोर एग्जांपल्स. ये हमारी मोर इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम चेक करना चाहें, कंसीडर R2 विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड लेट x be any point of R2, then the collection of all open disks with the center at x form a local base at x, ठीक है, ठीक है. अच्छा सेकेंड है एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज अ काउंटेबल नेबरहुड बेस एट, मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. ये बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन थी ना. टोपोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं, ठीक है. इफ x इज अ सेट, ठीक है, x इज अ सेट, a basis for a topology on x is a collection B of subset of x, ठीक है, called basis element satisfying the following property. पहले तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हम इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि
सॉरी, कि मेरे पास एक एक्स सेट है, ठीक है, अभी तक इतनी बात हुई है, एक एक्स सेट है जिसके अंदर ऑन एक्स इज अ कलेक्शन बी है, ठीक है, एक कोई भी सेट है जिसके अंदर कलेक्शन बी है। अब तक ये बात मुझे क्लियर हुई है, ठीक है, मैंने कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कंडीशन 1 है, फॉर ईच एक्स मेंबर ऑफ एक्स, कोई भी पॉइंट है एक्स मेंबर ऑफ एक्स, देयर इज एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी कंटेनिंग एक्स। फर्स्ट कंडीशन है, फॉर ईच एक्स मेंबर ऑफ एक्स देयर इज एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट बी कंटेन एक्स, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है, मैंने ये एक्स लिया था, ये कलेक्शन ली थी, अब इसके अंदर जो बेसिस है, ठीक है, बेसिस है, तो मैंने इसको जो है जूम कर दिया बेसिकली, तो इसके अंदर एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब लाइक एक्स है अगर, ठीक है, एक्स के एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स जो है वो या तो ये ब्लू वाले में होना चाहिए, या तो दोनों में होना चाहिए, या तो तीनों में होना चाहिए, ठीक है, और वाई भी इसी तरह से, जेड भी इसी तरह से, मतलब कि कवर करना चाहिए बेसिस के जो कलेक्शन है उसके अंदर एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकेंड कंडीशन है, इफ x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट्स b1 एंड b2 देन देयर इज अ बेसिस एलिमेंट b3 कंटेनिंग x सच दैट दिस वन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्शन के दो सेट से अगर कोई एक एलिमेंट ताल्लुक रखता है, मतलब कि इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो जो जिस इंटरसेक्शन में एक और बेस आएगी, एक और कलेक्शन आएगी, मतलब कि एक और नेबरहुड बनेगा जो कि एक्स को कंटेन करेगा और जो इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। मैं और जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, ये हमने सेट ले लिए, वही इसी तरह से। अच्छा, या तो डिसजॉइंट हो, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो एक्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये कह रहे हैं कि अगर x यहाँ पर इंटरसेक्शन में है तो एक और बेस होना चाहिए जो कि इस इंटरसेक्शन का सबसेट हो। ये बात क्लियर हुई या मजीद इसको समझाऊं एक और बार? नहीं, समझ आ गई बात, ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रियल नंबर्स सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इज अ बेसिस, ठीक है, सेट ऑफ जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं। ये वही यूनियन वाली बात जो थी, अच्छा एडिशनल डेफिनेशन, ये वही यूनियन वाली बात जो है, B इज अ बेसिस फॉर X इफ एवरी ओपन सेट U मेंबर ऑफ टोपोलॉजी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एलिमेंट इन बेस, ठीक है, ये वही जो मरियम ने बात पूछी थी, ये वो है। जितनी भी बेसिस हैं उनको अगर यूनियन कर लिया जाए तो फिर टोपोलॉजी बनेगी। अच्छा, एग्जाम्पल 1 ऑफ बेसिस, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मैंने जो है बेस बनाई है ये, मतलब मैंने अभी बेस का कुछ जिक्र नहीं, अभी सिर्फ मैंने एक सेट लिया है, ठीक है, और आप लोगों को दिख रहा होगा ये डिस्क्रीट है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इस पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इस सेट पर? एक तो मेरी कंडीशन क्या थी, एक तो मेरी कंडीशन ये थी कि सारे के सारे मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में आने चाहिए, किसी ना किसी सेट में, तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हूं तो या तो नल आ जाए, या तो नल आ जाए, या फिर उनके इंटरसेक्शन में उनका सबसेट, मतलब कि एक और बेस हो, एक और सेट हो जिसमें एक्स मौजूद हो। तो ये तो यहाँ पर मामला ही खत्म, ये इनके जितने भी इंटरसेक्शन, जितने भी अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो नल आ जाता है, तो यानी कि ये मेरा बेसिस है, सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशंस, सो दिस इज माय बेसिस। अच्छा, अब एक लेमा है जनरेटिंग ऑफ टोपोलॉजी का, वही बात जो मरियम ने भी बोली थी कि हम बेसिकली बेसिस से जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं टोपोलॉजी। लेट बी बी आर बेसिस ऑन अ सेट एक्स, डिफाइन अ कलेक्शन टॉ कंटेनिंग फाई, ठीक है, उसमें फाई भी हो, एंड एवरी सेट दैट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स देन टॉ इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर टोपोलॉजी में फाई हो और यूनियन ऑफ बेसिस हो तो बेसिकली मैं जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है, तो मतलब ये बात कह रहे थे, ठीक है, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। तो मैंने सारे के सारे
मैंने फाइव लिया और सारे के सारे इसके जो है मैंने सेट बना दिए, ठीक है, और ये सारे पॉसिबल सेट्स बना दिए। तो ये मेरी टोपोलॉजी जो है वो जनरेट हो गई। अगर आप इसको टोपोलॉजी के लिहाज से मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, सही है। और ये आप अगर नोट करेंगे तो दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, सही है। अच्छा, नाउ सेकंड हम वो लेते हैं, बेसिस की एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर सेट ऑफ आर एंड बेसिस बी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ओपन इंटरवल लिया है मैंने, ठीक है, आर के अंदर, और ऐसे लिया है सच दैट ए लेस देन बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब बेसिकली ये बात हो रही है कि एक्स अगर कोई पॉइंट है तो इस तरीके से मैं उसको लिखूंगी और अगर मैं इसको शो करना चाहूँ लाइन पे तो इस तरीके से। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स जो है वो मेंबर होना चाहिए आर का तो मैंने कोई पॉइंट लिया एक्स, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर, और फिर अगर मैं एक्स के अंदर +1 कर दूं और -1 कर दूं तो ये चीज आ जाएगी। और ये जो चीज है वो बेसिकली ए बी, ये जो ओपन इंटरवल, यही कंडीशन है ना, मतलब कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेट बनेंगे, जितनी भी इंटरवल्स बनेंगे, बेसिकली वो इसी टाइप के तो बनेंगे। सो मतलब कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक्स इज अ मेंबर ऑफ दिस वन मेंबर ऑफ बेस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और फिर सेकंड कंडीशन है लेट b1 इज इक्वल टू, मैंने b1 जो है वो ये ले लिया और b2 जो है वो ये ले लिया, बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है वो लाइन बना रही हूँ, मैं b1 को इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, a1 b1, ठीक है, और ऑरेंज से मैं b2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, b2 के एलिमेंट। अब आप गौर से देखेंगे तो b1 मैंने यहाँ पे बनाया था, b2 मैंने यहाँ पे बनाया था, बट इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट है, ठीक है, और इसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखा जाए तो ये पूरा सेट बन रहा है a to b1 का। तो ये b3 इज इक्वल टू बेसिकली a to b1 आ गया है मेरे पास, यानी कि सेकंड कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो रही है, x इज अ मेंबर ऑफ दिस इंटरसेक्शन, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाई, ठीक है, क्लियर है ये। लेट्स जनरेट टोपोलॉजी। अगर मेरे पास, मुझे पता चल ही गया है कि ये जो है वो मेरी बेसिस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो मैं जनरेट कर देती हूँ टोपोलॉजी को, ठीक है। तो जनरेट किस तरीके से करते थे, जो टोपोलॉजी है वो उसमें फाई होना चाहिए, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेस किस तरीके के होंगे, बेसिकली ओपन इंटरवल्स होंगे। अब ओपन इंटरवल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब लाइक 1,5 हो सकता है, फिर 1,6 हो सकता है, या फिर 1,5.5 हो सकता है, या फिर यूनियन की शक्ल में भी हो सकता है, लाइक 1,5 यूनियन जो है वो 2,3 का हो, क्योंकि यूनियन का जो ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन होता है वो भी बेसिकली ओपन होता है, उसमें भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ये। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैं ले सकती हूँ, ठीक है, और टोपोलॉजी जनरेट करवा सकती हूँ, सही है। अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट एवरी बेस फॉर अ टोपोलॉजी इज आल्सो अ लोकल बेस। अच्छा, अभी आप चेक करिएगा कि आप जब चेक करेंगे ना कि कोई भी बेस अगर आप उठा के देख लेना तो वो बेसिकली लोकल बेस बनेगी, ठीक है, कन्वर्स में नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब कि लोकल बेस अगर आप चेक करें तो वो बेस नहीं बने, बेस बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, बट बेस जो है वो हमेशा लोकल बेस बनेगी ही बनेगी। आप अगर चेक करेंगे प्रॉपर्टीज लगा के, प्रॉपर्टीज कौन सी थी, वही वाली जो अभी मैंने बताया, ठीक है। द यूनियन ऑफ ऑल लोकल बेसिस फॉर्म बेसिस, ये बात वही वाली है कि द यूनियन ऑफ ऑल लोकल बेसिस फॉर्म बेसिस। बेसिकली लोकल बेसिस को अगर आप यूनियन कर दोगे तो वो बेसिस बन जाएंगे फॉर टोपोलॉजी टू डिफाइन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम पर, क्योंकि हमने इनफ नॉलेज ले ली है इसको समझने के लिए, सही है। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। अब हमें ये बोला जा रहा था कि स्पेस एक्स इज सेड टू हैव अ काउंटेबल बेसिस एट एक्स। अच्छा, अब ये काउंटेबल बेसिस एट एक्स की क्या बात हो रही है,
एक स्पेसिफिक पॉइंट की x की बात हो रही है, मैंने तो लोकल बेस पढ़ा था, ये क्यों नहीं है? तो लोकल बेस बेसिकली एट स्पेसिफिक मतलब एट x ही तो होता है, काउंटेबल बेसिस एट x, तो ये बेसिकली लोकल बेस है, ठीक है। इफ देयर इज अ काउंटेबल कलेक्शन b ऑफ नेबरहुड्स ऑफ x, ये वही बात हो रही है, लोकल बेस की सारी कहानी रिपीट हो रही है, सच दैट ईच नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ b, वही बात हो रही है लोकल बेस वाली, कि हम लोग एटलीस्ट एक बेस ऑफ कलेक्शन में नेबरहुड में x को चाह रहे थे, सही है। स्पेस दैट हैज अ काउंटेबल बेसिस एट ईच ऑफ द, सही है, each of its points is said to satisfy the first countability axiom or to be first countable, ठीक है। तो ये बेसिकली वही बात हो रही है, x को लिया था हमने, ठीक है, और नेबरहुड थे इसके बहुत सारे कलेक्शन थी, ठीक है, ठीक है, और फिर बाद में जो है हमारा u बनना था, कोई यू ओपन बॉल बननी थी, और ये वही वाली बातें हैं। तो बेसिकली होता ये है कि फर्स्ट काउंटेबल एग्जाम होता ही है कि अगर कोई स्पेस में लोकल बेस हो तो वो फर्स्ट काउंटेबल बेस होता है, ठीक है। सेकंड काउंटेबल एग्जाम, if a space X has a countable basis for its topology, then X is said to satisfy the second countability axiom or to be second countable. सिंपल सी बात है, अगर किसी स्पेस में, जिस तरह से फर्स्ट काउंटेबल एग्जियम में आपको चाहिए था लोकल बेस, इसी तरह से सेकंड काउंटेबल एग्जियम में आपकी स्पेस को चाहिए बेसिस चाहिए, सही है, यही था बेसिस में। और मतलब बेसिस में हमारी जो डेफिनेशन थी वो बेसिकली हमें चाहिए क्या था, एक सेट चाहिए था जिसके अंदर एक कलेक्शन थी, और उस कलेक्शन में जो भी नेबरहुड्स थे वो एक्स को जो कंटेन कर रहे थे वो किस तरीके के हो, एक्स जो है वो कैपिटल एक्स का मेंबर था, और जो है फिर बाद में जो इनकी जो बेस के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका अगर इंटरसेक्शन ले, तो अगर एक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करे तो वो वहीं पर अपनी इंटरसेक्शन के अंदर सबसेट बन जाता है, ठीक है। यही कहानी चल रही थी। तो ये सारा का सब कुछ बेसिकली यही है कि हमारी सेकंड काउंटेबल एक्सियम वो होती है स्पेस जिसके पास बेस हो, ठीक है, बेसिस हो। सेपरेशन एक्सियम्स, the separation axioms, ये basically introduction है इसका। The separation axioms are about the use of topological means to distinguish disjoint set and distinct points। अच्छा, मेरा ये कोई काम नहीं कि मतलब मैं कोई चीज जो है वो अलग करके बताऊंगी या डिस्टेंट, मैं तो जस्ट डिफाइन कर रही हूँ ये सारी की सारी चीजें। जो मरियम का जो थ्योरम है ना, यूराइजोन या जो भी प्रोनाउंस करना मुझे अभी भी नहीं आता, तो वो जो थ्योरम है वो बेसिकली मरियम जो है वो सारा का सारा यूज करेगी इन सारी चीजों को। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कि इन सबको जो है वो डिसजॉइंट सेट्स को यूज करेगी, वो ये सब कुछ यूज करेगी। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। It's not enough for elements of a topological space to distinct that is unequal. We may want them to be topological distinguished, ठीक है। Similarly, it's not enough for subsets of a topological space to be disjoint. We may want them to be separated in any of various space, ठीक है। मतलब वो अब देखना है कि वो मरियम किस तरीके से सेपरेशन को किस तरीके से यूज कर रही हैं या क्या कर रही हैं। It will be interesting, ठीक है। The separation axiom all say in one way or another that points or sets that are distinguishable or separated in some weak sense must also be distinguishable or separated in some stronger sense, ठीक है। ये सब कुछ हमें मरियम की प्रेजेंटेशन में पता चलने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, तो हाजरॉफ स्पेस, ठीक है, T2 स्पेस, ये भी बेसिकली हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सेपरेशन एक्सियम है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा होता है, हाजरॉफ स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस X विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ X इज नॉट इक्वल टू Y देन देयर आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट ओपन सेट्स होते हैं U और V, ठीक है, that contain X and Y respectively। मतलब U जो है वो X को कंटेन करेगा
और v जो है वो y को कंटेन करेगा, और x और y दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए u और v जो है वो बेसिकली इंटरसेक्शन इनका फाई आना चाहिए, ठीक है, हाउसडॉर्फ स्पेस में था, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। हाउसडॉर्फ की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टोपोलॉजी दिस वन, ऑल द सबसेट्स ऑफ x पावर सेट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, hence this one for 1 2 one member of this and 2 is not member of this, ठीक है। मतलब कि अगर हम सिर्फ 1 2 को चेक कर रहे हैं, 1 2 3, मतलब कि सिर्फ अगर 1 को चेक कर रहे हैं तो 1 तो इसके अंदर है बट 2 तो इसके अंदर नहीं है, और इसी तरह से फिर 2 3 को अगर मैंने लिया तो इस तरह से, और फिर 3 1 को मैंने लिया तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स भी बन जाएंगे और हमारी डेफिनेशन भी फुलफिल होगी। अच्छा, एंड दिस वन इज अ T2 स्पेस फॉर 1 2 1 2 अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, 1 मेंबर ऑफ, मैंने जिस तरह से पहले बता दिया था कि डिसजॉइंट सेट जो है बनेंगे वो आगे इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। रेगुलर स्पेस, a topological space X is said to be regular if for each pair consisting of a point X and a closed set B disjoint from X, there exist disjoint open sets U and B containing X and B respectively, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता है जो कि एक पॉइंट और एक क्लोज सेट के बारे में बात हो रही है, वहां पर दोनों पॉइंट्स थे हाउसडॉर्फ में और उनके ओपन सेट्स की बात हो रही थी। यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेट रख दिया है, क्लोज सेट, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर क्लोज सेट लिया हुआ है विच इज बी, और यहाँ पर एक्स पॉइंट लिया हुआ है, और ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। A topological space X is said to be normal if for each pair A, B of disjoint closed sets of X, there exists disjoint open sets U and V containing A and B respectively, ठीक है। Every discrete space contain, अगर मैं रिमार्क दूं तो every discrete space contains at least 2 elements in a normal space, ठीक है। Every metric space is a normal space, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लोज सेट्स, दोनों क्लोज सेट्स की बात हो रही है, ठीक है, ए और बी। अब ये मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रखी थी बेसिकली, लेकिन आप लोग तो सिर्फ 4 हो, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हो पिक्चर देख के, क्योंकि मैंने बेसिकली सारी पिक्टोरिकली ही मैंने डेफिनेशन ज्यादातर दी है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सा हाउसडॉर्फ है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा रेगुलर है। पहला वाला तो हाउसडॉर्फ लग रहा है मुझे। ओके, हाउसडॉर्फ की डेफिनेशन के मुताबिक, मतलब कि जो डेफिनेशन थी वो बेसिकली यही बता रही होती है मुझे ना। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कोई क्लोज सेट है, ठीक है, और ये ओपन बॉल बनी हुई है, ये ओपन बॉल बनी हुई है, ये कोई एक पॉइंट है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, ये कौन सी स्पेस होगी? ये रेगुलर स्पेस है, बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट तो नॉर्मल बची ही है, मतलब, लेकिन हम डेफिनेशन से भी देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये भी स्पेस है, ये तुम्हारे टॉपिक में काम आना है? नहीं ये नहीं है आई थिंक। अच्छा, लेकिन ये था, मुझे स्पेस दी हुई थी। Lindelof space is a topological space in which every open cover has a countable subcover. अब काउंटेबल सब कवर की बात हो रही है, मैं इसको इस तरीके से शो कर सकती हूँ कि मेरे पास ओपन कवर है,
तो उसका काउंटेबल कवर। अच्छा, आप मुझे कोई बता सकता है कि ये तो कुछ मतलब कि कॉम्पैक्ट और ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों बातें ऐसा ही है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है? कॉम्पैक्ट में फाइनाइट सब कवर होना जरूरी है। फाइनाइट सब कवर होना जरूरी है। अब फाइनाइट जो है वो काउंटेबल हो सकते हैं, बट काउंटेबल जरूरी नहीं है कि फाइनाइट हो, क्योंकि काउंटेबल तो जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब ये है कि कॉम्पैक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि ये हो लिंडल ऑफ स्पेस, लेकिन हर लिंडल ऑफ स्पेस जो है, लिंडल ऑफ स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट जरूर होगी। ठीक है, दैट्स इट, थैंक्स फॉर द अटेंशन।